तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। ठीक है, तो देखो, हमारे पास पूरी पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो 18 ग्रुप जो एग्जिस्ट करते हैं उसमें से ग्रुप वन ग्रुप की मैं बात करूं तो ग्रुप जो है, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं? 18 है। और पीरियड कितने हैं बेटा? 7 पीरियड्स। ठीक है, अब 1 2 और बीच में जो आपके पास डी ब्लॉक है, हम डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे फिलहाल। 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप हमारे पास। ठीक है, अब इस ग्रुप की जो कॉन्फ़िगरेशन है, पहले तो इसके एलिमेंट कौन कौन से देखो। हाइड्रोजन है, ये आपका हीलियम है। ठीक है, फिर आता है लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। चलो ठीक है, मतलब आप जैसे भी याद करना चाहो आप वैसे याद कर सकते हो। अब हम ग्रुप वाइज भी इसको याद कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ से तो हाइड्रोजन को भूल जाओ। लीना करे रब से फरियाद। ठीक है, बेटा मांगे कार, स्कूटर। ठीक है, स्कूटर, बाबा राजी। ठीक है, ऐसी बैंगन, आलू, गाजर इन थैला नहीं है। केमिस्ट्री सर गेट साइंटिफिक प्रॉब्लम्स फालतू में। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करें तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार बीमार। ठीक है, हम्म, बीमार। मैकडोनल्ड्स में जाके खाना खाते हैं, मैकडोनल्ड्स में जाके खाना खाते हैं। ठीक है, फिर उससे टी ओ लव ऐसी। फिर सी बी आई मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो फिर सी बी आई आती तसल्ली से। ठीक है, अब जैसे ये चीज आप समझ सकते हो, जैसे अभी आज की डेट में जैसे कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाया तो लास्ट में कौन आता है? सीबीआई आता है। फिर सीबीआई आता है तसल्ली से, है ना। फिर आता है हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीना। तो जो डॉक्टर ये सब देख रहा था वो बोलता है ओ माय गॉड, ओजी, ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक्स है ग्रुप नंबर 1 to 13 से 18 तक। अब ग्रुप वाइज कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसको भी समझें। देखो ग्रुप, अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 1 और 2 की, ग्रुप नंबर 1 और 2 हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। और ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक, ठीक है, एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS 1 to 2। मतलब आपके पास अगर फर्स्ट ग्रुप वन, मतलब अगर मैं बोलूँ कि ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है तो इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी NS 1। और अगर ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी NS 2। ऐसे ही पी ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक जो है हमारे पास, उस पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? कॉन्फ़िगरेशन है तो है NS 2 NP 1 to 6। ठीक है, अब इसमें देखो एक्सेप्शन जो है हमारा, एक्सेप्शन हमारा है हीलियम। तो हीलियम हमारे पास एक एक्सेप्शन के तौर पे आता है, तो हीलियम को नहीं काउंट कर रहे हम लोग, बाकी सभी को हम डी ब्लॉक एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं। तो देखो जैसे हम बात करते हैं ग्रुप 13, ग्रुप हम बात करते हैं 13 की, फिर 14 की, फिर 15 की, फिर 16 की,
फिर 17 की और फिर 18 की। तो जो 13th ग्रुप है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP1, फिर NS2 NP2, फिर NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5, और फिर आता है NS2 NP6। तो ये इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। अब इससे हम कैसे हर एक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो हम आगे सीखेंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की, यानी ग्रुप नंबर 1 की। ग्रुप 1 एलिमेंट्स, देखो अगर हम हाइड्रोजन को इंक्लूड ना करें तो इस ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा जाता है एल्कली एल्कली मेटल्स। ठीक है, एल्कली मेटल्स मतलब हाइड्रोजन को एक्सक्लूड करते हुए हमारे पास जो एलिमेंट्स बचे, जैसे कि ली, ना, करे, रब, से, फरिया, ये सारे के सारे एलिमेंट्स कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं? फर्स्ट ग्रुप को। ध्यान से समझना, ये आपका पीरियड 2 है, ये पीरियड 3 है, ये पीरियड 4 है, ये पीरियड 5 है, ये 6 है, और ये 7। अब इस सेकेंड पीरियड में, ठीक है, अब आपके पास जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1। जो एल्कली मेटल है यानी ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। तो इसका मतलब यहाँ पर लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी 2s1, बट ओवरऑल अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो क्या होनी चाहिए? देखो, 1s2 2s1, ये कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए लिथियम की, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। बट एक और तरीका है जिससे हम इसको लिख सकते हैं। ये एक नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है, वो नोबल गैस है हीलियम। He2s1 की फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, उसी तरह सोडियम को लिखने का एक तरीका ये है 1s2 2s2 2p6। ठीक है, और 3s1। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन की, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3s1। ठीक, अब पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो देखो, इस ग्रुप में जो इस ग्रुप से पहले मतलब इस लिथियम से पहले जो नोबल गैस आती थी वो हीलियम थी। सोडियम से पहले नोबल गैस आती थी नियॉन। क्रिप्टन से पहले आती है आर्गन। ठीक है, रुबिडियम से पहले आती है क्रिप्टन, और सीजियम से पहले आती है जेनॉन, और फ्रांसियम से पहले आती है रेडॉन। तो ये नोबल गैसेस हैं। हर एक एलिमेंट के हिसाब से उससे पहले जो गैस आती है वो ये है। अब अगर हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की, देखो ए आर फोर्थ ग्रुप को बिलोंग करता है तो 4s1, फिफ्थ ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो 5s1। सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है 6s1 और 7s। तो ये आपकी एल्कली मेटल्स की कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 2 के बारे में आप सब जानते हो, इसको एल्कलाइन एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, अर्थ मेटल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है आपके, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2। ग्रुप की जो ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा रांची। अब देखो, कोई भी ट्रिक से आप याद कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही करना है। बट याद रखो, बेरिलियम से पहले जो कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली वो होगी हीलियम की नोबल गैस। मैग्नीशियम से पहले जो नोबल गैस आती है वो है नियॉन। इससे पहले जो नोबल गैस आती है आर्गन। इससे पहले जो नोबल गैस आती है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो, हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीना। एक्सरे रंगीना मतलब नॉर्मल लोगों का एक्स पे आता है ब्लैक एंड वाइट, बट इनका आता है रंगीन, इसलिए डॉक्टर भी बेहोश हो गया। अब देखो होगा क्या, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? पीरियड 2 को ये बिलोंग करता है तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2s2। ठीक है, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 और 7s2। तो ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 13 की। 13 की, इसको बोला जाता है बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली, और इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP1। अब बोरॉन फैमिली है तो बोरॉन से स्टार्ट करेंगे। बैंगन, आलू, गाजर, हिंद, थैला, है ना? नहीं है, जब कोई मार्केट गया बैंगन, आलू और गाजर को लाने, उसने अपने
जो भी उसके पास झोला था, थैला था, उसके अंदर रख दिया उस चीज को। और जब रखा, घर तक आया, घर पे आके उसको खाली मिला क्योंकि थैला जो था उसका वो फटा हुआ था, तो नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी देख लेते हैं। और इनकी कॉन्फ़िगरेशन है आपकी, बोरॉन के से पहले आता है हीलियम, हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन। ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन, काफी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन। देखो, अब अब यहाँ पर ना हमें जो पीरियड तो है इम्पोर्टेंट हो गया, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, स्कूल, पीरियड 6, पीरियड 7, स्कूल के पीरियड की तरह रहते हैं ना, है ना। तो अब आपके पास बोरॉन आया, तो बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इसके हिसाब से। देखो, बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2s2 2p1। इसी तरह से आप लिखते रहो, 3s2 3p1। दो एलिमेंट हो गए, उसके बाद एक छोटा सा गैप दे दो, 4s2 4p1। फिर 5s2 5p1, छोटा सा गैप हो गया दोबारा यहाँ पर, मतलब दो एलिमेंट्स का गैप हो गया। फिर उसके बाद 6s2 6p1 7s2 7p। अब मैंने ये जो गैप छोड़ा है किसके लिए छोड़ा, देखो, 3p के बाद आता है 3d, 3d के बाद आता है 4d, 4d के बाद आता है 5d, और 5d के बाद आता है 6d। ठीक है, 5d से पहले आता है 4f, और 4f के बाद आता है 5f। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गई। जस्ट ट्रिक थी समझने की, नहीं समझ आया दोबारा से एक बार वीडियो को पॉज करके देखिए। अब ये इनकी कॉन्फ़िगरेशंस हो गई। ठीक है, ये इनकी कॉन्फ़िगरेशंस हो गई। अब देखो, सिंपलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन थी, बहुत मुश्किल कॉन्फ़िगरेशन नहीं थी, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन थी। हम इस तरीके से हर एक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। ऐसे ही ग्रुप 14 की कॉन्फ़िगरेशन आप चेक करते रहना, मैं कंप्लीट करता हूँ। ग्रुप 14 की कॉन्फ़िगरेशन, कौन सी फैमिली, सिलिकॉन फैमिली, सॉरी, गलत आंसर, इज अ रॉन्ग आंसर, कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली, ठीक है। और कार्बन फैमिली जो है आपकी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP2। जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, देखो, कार्बन, उसको ऐसे भी याद कर सकते थे, कहे सीता जी, सुनो प्रभु, फल क्यों नहीं लाए। मतलब सीता जी रामचंद्र जी से कहती हैं कि वे देखो भाई, आप फल क्यों नहीं लेके आए। चलो, ठीक है। तो ये भी तरीका है याद करने का। बाकी आप केमिस्ट्री सर वाला भी याद कर सकते हो, केमिस्ट्री सर गेट साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स भी, उनको भी प्रॉब्लम होती है केमिस्ट्री में, तो बट केमिस्ट्री सिंपल बनानी है हम लोगों को। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्या आता है, फिर आता है क्रिप्टन, फिर आता है जेनॉन, और फिर आता है रेडॉन। ठीक है, अब देखो कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है। यहाँ पर सेकेंड पीरियड है ये, तो 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 5p2, 6s2 6p2, और 7s2 7p2। यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। यहाँ पर देखो, 3p के बाद आता है 3d, उसके बाद आएगा 4d, उसके बाद आएगा 5d, उसके बाद आएगा 6d। 5d से पहले आएगा 4f, और उससे पहले आएगा उसके बाद आएगा 5f। अच्छा, मैंने पिछले वाले केस में भी शायद इनको कंप्लीट नहीं किया है। यहाँ पर देखो, 3d10 आएगा, फिर 3 यहाँ पर 4d10 आएगा, 5d10 आएगा, और 6d10 आएगा, 4f14 आएगा, 4f14 आएगा। ये सब आपको फिल करना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3D में 10 आएगा, 4D में 10 आएगा, 5D में 10 आएगा, 6D में 10 आएगा, 4F में 14 आएगा, और 5F में भी 14 आएगा। इसी तरह से जैसे आप ग्रुप 15 16 और 17 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो वो उस सेम ही कॉन्फ़िगरेशन लगेगी, लेकिन पी में नंबर चेंज होता रहेगा। अब क्वेश्चन आता है बच्चों का, चलो ठीक है, ग्रुप, ठीक है, ग्रुप नंबर 15 की हम बात करें, तो 15 के बारे में आप जानते ही हो। इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। होमवर्क है, आप लोग करो इसका, खुद करके देखो, ट्राई करके देखो। इसको हम निक्टोजन्स भी बोलते हैं, निक्टोजन्स भी बोला जाता है इसको। और इसमें नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार लोग मैकडोनल्ड्स में जाके खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो
इन बीमार लोगों का भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, ठीक है। इन बीमार लोगों का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना है। फिर आगे बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 16। तो ग्रुप नंबर 16 को हम लोग ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जानते हैं। ऑक्सीजन फैमिली, या इसको हम कैल्कोजेंस भी बोलते हैं, कैल्कोजेंस भी बोलते हैं। और ये कैल्कोजेन जो है, मतलब कौन कौन से एलिमेंट है, देखो, उस, से, टी, ओ, लव, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है वैसे, हमें चीज़ें समझनी है, ठीक है। आप लोगों को चीज़ें समझनी है, जस्ट ये तरीका है याद करने का। बाकी आपकी जो भी तरीका बनता है आप उसे याद कर सकते हो। ग्रुप 17 की हम बात करें तो 17 का है हमारे पास फ्लोरीन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, ठीक है। लेकिन हम इसको इस नाम से नहीं जानते, हम इसको इस नाम से जानते हैं हेलोजेंस। दे आर नोन एज हेलोजेंस। तो हेलोजेंस में देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन और टेनिसिन, टीएस। तो इसको हम ऐसे याद रखते हैं। फिर सीबीआई आती, सॉरी एस्टाटिन है ना, तो एटी आता है, आती तसल्ली से, है ना। जब सब कुछ केसेस वगैरह निपट जाते हैं उसके बाद सपोज नहीं निपट पाते, जैसे शांत वाला केस था, तो इस टाइप का हमारे पास लास्ट में सीबीआई आती है। अच्छा, ग्रुप नंबर 18 की हम बात करते हैं। तो ग्रुप नंबर 18 की बात करते हैं, इसको बोला जाता है नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। तो मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊँ। देखो भाई, कई लोगों का क्वेश्चन आता है, जैसे हीलियम है, तो हीलियम फिर आता है नियॉन, फिर आता है आर्गन, फिर आता है क्रिप्टन, फिर आता है जेनॉन, फिर आता है रेडॉन और फिर आता है ऑग्नेशियम। अब चलो ठीक है, यहाँ पर तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिखनी पड़ेगी कैसे, 1s2। नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी कैसे, He, ध्यान से समझना, He नियॉन से पहले आने वाली नोबल गैस है, तो He 2s2 2p6। फिर He के बाद आता है Ne, है ना, Ne के बाद आता है Ar के बाद आता है क्रिप्टन, Kr, फिर आता है Xc और फिर आता है Rn। तो कॉन्फ़िगरेशन में तो कोई चेंज नहीं आया, 3s2 3p6, और यहाँ पर आएगा 3d10 4s2 4p6, फिर 5s2 5p6, फिर 6s2 6p6, फिर 7s2 7p6। और यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है कंप्लीट करते हैं, 4d10, ये क्या हो जाएगा, 5d, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा 5d, 5d10, और ये क्या हो जाएगा 6d10। और फिर इसी तरह से आप लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, 4f14 और 5f14। तो ये तरीका है, मतलब कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए सभी एलिमेंट्स की, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैसे आप लिख सकते हो हर एक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन, ये वो तरीका है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे आयंस की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद हमारा टॉपिक थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा और तब हम एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है।